11 जनपद सदस्यों ने एक बार फिर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हुए सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया। मामला डिंडोरी जिले के शहपुरा जनपद पंचायत का। डिंडोरी के जनपद पंचायत शहपुरा में 11 जनपद सदस्यों ने एक बार फिर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हुए सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। जनपद उपाध्यक्ष समेत 11 जनपद सदस्यों ने सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ब्लॉक स्तरीय कार्यों का अनुमोदन के लिए पूर्व में हुई बैठक में कई एजेंडे मार्च के महीने में ही शामिल कर लिए गए थे, मगर एक बार फिर आगामी बुधवार को होने वाली बैठक में वही एजेंडे शामिल किए जाना बताया गया है, जिसे जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताया है। वहीं जनपद सदस्यों ने कहा कि हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है। पूर्व मार्च के महीने में एक समान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें सम्माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है सूचना पत्रक 21/3/2025 को जारी की गई थी। उसमें बीपीडीपी का अनुमोदन का एजेंडा था और 29/3/2025 को समान सभा की बैठक हुई। उसमें माननीय विधायक जी के सहित हमारे 15 जनपद सदस्य 17 में से 15 जनपद सदस्य उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में बहुमत के साथ जो है बीपीडीपी की कार्य योजना बनाई गई। इसके बाद जब अब हमने देखा कि 2/4/2025 को पुनः समान सभा की बैठक की सूचना पत्रक डाली गई है, जिसमें पुनः भी बीपीडीपी का प्रस्ताव का अनुमोदन लिया जाना उसमें प्रस्ताव पत्रक पे दिया हुआ है एजेंडा के रूप में। पंचायती राज अधिनियम ये कहती है, पंचायती राज अधिनियम की धारा 45 ये कहती है कि कोई भी विषय यदि समान सभा की बैठक पर सहमति द्वारा निपटा लिया गया हो तो उसको पुनः 6 महीने तक आप सदन के अंदर नहीं ला सकते, उसको एजेंडा आप जारी नहीं कर सकते। यदि कतिपय स्थिति पे ऐसा सुधार करना आवश्यक हो तब 3/4 बहुमत के ऐसे सदस्य जो सदन में मत देने के अधिकार रखते हैं, ऐसे 3/4 जब सदस्य लिख के देंगे उस स्थिति पे ही आप दोबारा ऐसे एजेंडा को आप जारी कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम की सीधे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और इससे हम सभी जो है जनपद सदस्य 11 जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं सब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऐसी बैठक का हम बहिष्कार करेंगे। और अभी हमने सीओ साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय को भी देंगे, जिला पंचायत सीओ को भी देंगे। और यदि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता और पंचायती राज अधिनियम के विहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता तो हम माननीय न्यायालय का शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। किया जा रहा है क्या मांग? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सेवा जोहर करता हूँ। समान सभा की जो बैठक है, हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से अवगत कराया है आप लोगों को, हमारे अभी विगत कुछ दिनों पहले जो शहपुरा जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया था, जिस प्रकार से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की मनमानी को वया करता है, वैसे ही पुनः ये जो बैठक अभी 29 तारीख को संपन्न हुआ, जिसमें बीपीडीपी प्लान का एजेंडा था और उस बैठक को सफलतापूर्वक सभी सदस्यों की बहुमत के साथ जो प्रस्ताव पारित कर लिए गए और पुनः उसी एजेंडा को पुनः बैठक बुलाया गया है, जो कि अध्यक्ष महोदय की स्वार्थ को बयां करता है। और हम इसका विरोध करते हुए हमारे जितने भी सदस्य हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर शासन प्रशासन के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हम सभी 11 सदस्य एकजुट हैं और एकजुट के साथ हम एक जो पंचायत अधिनियम जो कहता है उसके साथ चल रहे हैं। और निश्चित ही 29 तारीख को सामान्य सभा की बैठक में
सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है कि जो बीपीडीपी कार्य योजना है, वार्षिक कार्य योजना 2025-26, उसका पूर्ण बहुमत के साथ और वह प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन अध्यक्ष के मनमाने रवैये के चलते उसी कार्य योजना के एजेंडे में डालते हुए पुनः अभी 10 दिन के अंदर फिर बैठक बुलाई है। निश्चित ही यह उनके निजी स्वार्थ का मामला हो सकता है और मैं कहता हूँ सदन में कोई भी प्रस्ताव हो, अगर बहुमत के साथ ही वह प्रस्ताव लाया जाता है और पास किया जाता है। हमारे जनपद में अगर आधे से अधिक सदस्यों की किसी चीज में सहमति है तो वह प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा ये प्रावधान ही है पंचायती अधिनियम में। उसी के चलते अब आज हम सब एकजुट हैं और निश्चित ही जो परसों जो बैठक है जो 9 तारीख को, उसका हम सब सदस्य बहिष्कार करते हैं, नियम के विरुद्ध है। देखते रहिए डिंडोरी तक न्यूज से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।